हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम DFCIL CBT 2 के लिए जो लोग SNT से हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से जो हैं, उनके लिए दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फीडबैक एम्पलीफायर का वीडियो दोस्तों ले आए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप इस तरह का वीडियो और चाहते हैं। हम दोस्तों बहुत छोटे तरीके से छोटे वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक कवर कराएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग आता ही है। हम केवल वही टॉपिक रखेंगे और आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आखिर फीडबैक होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना। तो दोस्तों फीडबैक पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन कई तरह तरह का दिए रहता है कि जैसे कि आउटपुट के इन भाग को इनपुट के साथ जोड़ना या मल्टीप्लाई करना, इस तरह से ऐसे और ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट के साथ जोड़ना ही फीडबैक कहलाता है। अब चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि फीडबैक जो है यह दो प्रकार का होता है। फीडबैक जो हमारा एम्पलीफायर है यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। पहला है आपका दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा है आपका नेगेटिव फीडबैक। दोस्तों आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। जैसे पॉजिटिव को हम +VE लिख देंगे ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो में जो हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करें तो आपको क्लियर होता रहे। तो पॉजिटिव मतलब +VE और फीडबैक को दोस्तों हम F/B भी लिख सकते हैं। फीडबैक हो गया, ठीक। तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक हो गया और सेकेंड हमारा है नेगेटिव फीडबैक। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि आउटपुट जो आता है इनपुट के साथ प्लस हो जाता है, इनपुट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। यह हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। और नेगेटिव फीडबैक क्या है? नेगेटिव फीडबैक दोस्तों कि जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ घट जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। पॉजिटिव में प्लस हो जाता है और नेगेटिव में माइनस हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट हमारा क्या है कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज जो होता है ऑसिलेटर बनाने में करते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है इसका यूज क्या है ऑसिलेटर को बनाने में, ठीक। इसी तरह आपको याद रखना है कि जो नेगेटिव फीडबैक है इसका यूज क्या है एम्पलीफायर को बनाने में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले हमने देखा कि फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट के साथ जोड़ना ही फीडबैक कहलाता है। फिर हमने पढ़ा कि फीडबैक हमारा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है कि आउटपुट इनपुट के साथ जुड़ जाता है और नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट इनपुट के साथ माइनस हो जाता है। फिर हमने देखा कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज जो होता है इसका जो उपयोग है ऑसिलेटर को बनाने में करते हैं। फिर हमने देखा कि नेगेटिव फीडबैक का यूज जो है इसका जो एप्लीकेशन है एम्पलीफायर को बनाने में करते हैं। आई होप अभी तक आपको सब क्लियर होगा, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगला दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव फीडबैक का यूज क्या होता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि नेगेटिव फीडबैक का यूज क्या क्या होता है। दोस्तों ये जो हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम आपको बता दें दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले IB का एग्ज़ाम हुआ था। IB दोस्तों जो डिप्लोमा लेवल पे भरे होंगे, जो डिप्लोमा किए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, उनका IB का क्वेश्चन पूछा था कि फीडबैक का अर्थ है, ठीक है। फीडबैक का क्या अर्थ है ऐसा पूछा था। उसमें ऑप्शन दिया था कि आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट के साथ जोड़ना, यही ऑप्शन उसमें दिया था और यही हमारा सही भी था, ठीक है। तो IB के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसरो वगैरह हो गया, DRDO हो गया या फिर अभी आपका जो DFCIL हो गया, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि
जो हमारा एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक का एडवांटेज क्या क्या फ़ायदा हैं। ठीक, अब जैसे दोस्तों अभी हमने बताया कि नेगेटिव मतलब कि आउटपुट जो होता है इनपुट के साथ आके घट जाता है, आउटपुट और इनपुट का अंतर ही हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है। तो देखिए दोस्तों, नेगेटिव फीडबैक जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव मतलब कि इसमें जो हमारा गेन हो गया, वोल्टेज गेन जो बोलेंगे, या घट जाता है। ठीक, वोल्टेज गेन हमारा घट जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है यह। इसमें पूछेगा कि नेगेटिव फीडबैक में दिया जाएगा वोल्टेज गेन बढ़ जाता है, वोल्टेज गेन घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे वोल्टेज गेन हमारा घट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब वोल्टेज गेन घटेगा तो हमारा बैंड विड्थ जो है, वोल्टेज गेन तो हमारा घट रहा है, वोल्टेज गेन घट गया तो बैंड विड्थ जो है बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा गेन GAIN गेन हो गया और बैंड विड्थ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बैंड विड्थ, ये शॉर्ट फॉर्म है BW। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि गेन और बैंड विड्थ का हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारा गेन घट रहा है तो ऑटोमेटिक ही हमारा बैंड विड्थ जो है बढ़ जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि गेन और बैंड विड्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। अगर हमारा यहाँ पे गेन घट रहा है, गेन हम यहाँ घटता हुआ दिखा दे रहे हैं, तो हमारा जो बैंड विड्थ है आपका ये बढ़ जाएगा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। अगर गेन हमारा घट रहा है तो बैंड विड्थ जो है बढ़ जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि स्टेबिलिटी। अगर हमारा बैंड विड्थ बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी जो होता है यह भी बढ़ जाएगा, क्योंकि गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, मतलब कि हमारा यह दोनों समानुपाती हैं। अगर हमारा गेन बढ़ेगा तो हमारा स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक, आई होप अभी तक हमने क्या देखा कि गेन हमारा घट रहा है। ठीक, जब गेन घटेगा तो हमने बताया गेन और बैंड विड्थ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो जब गेन घटेगा तो बैंड विड्थ ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। अब हमने अगला पॉइंट बताया कि बैंड विड्थ और स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब बैंड विड्थ बढ़ेगा तो हमारा स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक, अभी तक हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिया है। इन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन घूम फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, फीडबैक से यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर गेन हमारा घट रहा है तो बैंड विड्थ बढ़ेगा, बैंड विड्थ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, नॉइस कम हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई भी हमारा सिस्टम है, अगर उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है तो ऑटोमेटिक ही उसमें नॉइस की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो नॉइस है यह कम हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, अगला देखिए, अगला भी आउटपुट इम्पीडेंस घट जाता है और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाता है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, आपको याद बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझना है। जैसे कि हमने बताया गेन क्या होता है, गेन बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, गेन बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। तो हमने क्या बताया कि नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक, नेगेटिव फीडबैक में गेन घट जाता है। ठीक, अगर गेन घटेगा तो इनपुट इम्पीडेंस जो होगा ये वाला नीचे वाला ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने देखिए ये हमने क्या बताया कि इनपुट इम्पीडेंस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेन घट गया है तो इनपुट इम्पीडेंस जो है वह बढ़ जाएगा। आप देख के समझ गए होंगे। अब देखिए आउटपुट, क्योंकि आउटपुट ऊपर है, गेन के सामने है, जब गेन घट रहा है तो आउटपुट इम्पीडेंस भी घट जाएगा। ठीक, आउटपुट इम्पीडेंस भी हमारा घट गया है। अब ये वाला पॉइंट देखिए कि आउटपुट इम्पीडेंस घट गया है। अभी तक सब क्लियर चल रहा होगा आई होप। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक में कर देते हैं तो शायद आपको देखने में क्लियर हो जाए। एक बार इसे और समझिएगा। ठीक है, गेन जो है हमारा घट रहा है, गेन जब हमारा घटेगा तो बैंडविड्थ जो है बढ़ जाएगा। बैंडविड्थ बढ़ेगा क्यों? क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बैंडविड्थ हमारा बढ़ जाएगा। जब बैंडविड्थ बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी किसी की बढ़ती है तो नॉइस जो है अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, नॉइस कम हो जाएगा। यहाँ सब क्लियर होगा। अब फिर हमने क्या बताया आपको, गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। ठीक, अगर गेन हमारा घट रहा है तो इनपुट इम्पीडेंस क्योंकि इन्वर्सली में है तो यह हमारा बढ़ जाएगा। आउटपुट इम्पीडेंस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यह भी घट जाएगा। आई होप सब क्लियर होगा अभी आपको। ठीक,
अब बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि नेगेटिव फीडबैक में बैंडविड्थ ऑप्शन रहेगा बढ़ जाता है, घट जाता है। तो उसमें आपको बताना होगा कि नेगेटिव फीडबैक में हमारा बैंडविड्थ जो है बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, नॉइस कम हो जाता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसी तरह देखिए दोस्तों, अब हम एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमने अभी तक देखा है यह सब नेगेटिव फीडबैक के लिए है। ठीक, ये नेगेटिव फीडबैक के लिए। अगर आपसे एग्जामिनर जो पॉजिटिव फीडबैक का पूछ लेता है, पॉजिटिव फीडबैक, तो देखिए आपको क्या याद रखना है। अब सब उसी जो अभी हमने 2-3 फार्मूला बताया था उसी से होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा कि ये इधर हमारा नेगेटिव का है, इसी के बगल में हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं ताकि आपको कंपैरिजन करने में, इसकी तुलना करने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक, इसी के बगल में देखिए हम पॉजिटिव का वाला करें, पॉजिटिव के लिए। ठीक, पॉजिटिव में क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव में नाम से स्पष्ट है कि जो इसका गेन होगा बढ़ जाएगा, गेन होगा प्लस हो जाएगा। ठीक, गेन बढ़ जाएगा। अगर गेन प्लस होता है, गेन बढ़ रहा है, तो हमारा जो बैंडविड्थ होगा वह कम हो जाएगा। बैंडविड्थ जो है कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने बताया था आपको सब। अगर बैंडविड्थ कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, क्योंकि बैंडविड्थ और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर। अगर स्टेबिलिटी घटेगी तो नॉइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, नॉइस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और गेन बराबर हमने क्या बताया था, यहाँ फिर लिख दे रहे हैं आउटपुट बटे इनपुट, क्योंकि गेन बढ़ रहा है, गेन बढ़ेगा तो आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट वाला जो है बढ़ जाएगा और इनपुट वाला जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब गेन बढ़ेगा तो इनपुट इम्पीडेंस घट जाएगा, तो यहाँ पे इनपुट हम लिख दे रहे हैं घट जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए दोनों हम बगल बगल लिख दिए हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेगेटिव फीडबैक में गेन हमारा घट रहा है, गेन घट रहा है क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेगेटिव में गेन घटेगा, गेन घटेगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगी, बैंडविड्थ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो उसका नॉइस कम हो जाएगा। ठीक है, अब गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट घट जाएगा। ठीक है, और इनपुट हमारा बढ़ जाएगा। इसी का अपोजिट में पूरा पॉजिटिव फीडबैक के लिए होता है। पॉजिटिव में क्या होगा, चलिए एक बार फिर लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए, बार बार ना पढ़ना पड़े आपको। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक में होगा कि आपका गेन जो है प्लस हो जाएगा। गेन प्लस होगा तो बैंडविड्थ जो है घट जाएगा, बैंडविड्थ घटेगा तो स्टेबिलिटी भी घट जाएगी, स्टेबिलिटी घटेगी तो नॉइस बढ़ जाएगा। और गेन बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। गेन हमारा बढ़ रहा है, गेन मतलब बढ़ रहा है तो आउटपुट इम्पीडेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब गेन बढ़ेगा तो इनपुट इम्पीडेंस घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप दोस्तों अभी तक पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के दोस्तों जो फीडबैक एम्पलीफायर है हमारा, फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, इसमें यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, अब आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो सुझाव है उसमें ज़रूर बताइए क्या आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं। तो अगर आप हमें सही अपना फीडबैक देंगे, सही हमें बताएंगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम वीडियो और ले आएंगे। इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक पर, जैसे कि हमारा बीजेटी हो गया, ठीक है, बीजेटी हो गया, यूजेटी हो गया, एससीआर हो गया, डायक हो गया, इस तरह के हम छोटे छोटे वीडियो टॉपिक वाइज लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा क्लियर कर दें। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही छोटे फॉर्म में ये वीडियो ले आए हैं। केवल देखिए हमने क्या क्या बताया आपको, फीडबैक एम्पलीफायर बता दिया है कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना, फीडबैक के प्रकार बता दिया, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव में इनपुट और आउटपुट जुड़ जाते हैं, नेगेटिव में आउटपुट इनपुट घट जाते हैं। फिर हमने बता दिया कि पॉजिटिव का यूज कहाँ होता है, नेगेटिव का यूज कहाँ होता है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों इसरो में आए थे, ISRO इसरो में
अभी VSSC का एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? 20 अगस्त को हुआ था, ठीक है। उसमें पूछा था कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज कहाँ होता है, तो उसका आंसर था ऑसिलेटर में, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव फीडबैक था एम्पलीफायर में। फिर हमने बता दिया कि एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, अगर आप नेगेटिव याद कर लेते हैं तो पॉजिटिव अपने आप ही समझ लेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपको यह याद रखना है कि गेन बराबर क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट, ठीक। सेकंड चीज़, गेन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बैंडविड्थ होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होता है, ठीक है ना। आई होप इतना समझ गए होंगे। और एक और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नॉइज़ होता है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो नॉइज़ घटेगा और स्टेबिलिटी घटेगा तो नॉइज़ बढ़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।